नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शगुन। यदि अपने समाज के प्रति कुछ करने की चाहत हो तो व्यक्ति 7 समुंदर पार करके भी अपने समाज के बीच पहुंच जाता है। इसी कहावत को चरितार्थ करता है हमारा आज का यह एपिसोड, जिसमें जनपद सहारनपुर के गांव अध्याना निवासी अवनीश त्यागी, जो कि NRI हैं, वर्तमान में यूरोप के देश साइप्रस में रहते हैं और वहां अपना बिजनेस करते हैं। उनके दिल में चाह उठी कि अपने समाज के लिए कुछ किया जाए, अतः वह अपने समाज के बीच पहुंचे, जिसमें आज त्यागी महासभा सहारनपुर के पदाधिकारियों ने उनको बुक्के देकर सम्मानित किया। आइए देखते हैं इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बैठे हैं सहारनपुर के घंटाघर स्थित स्वादिष्ट होटल में, जहां पर एक त्यागी सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया है। और आज हमारे साथ है अवनीश त्यागी, जो कि NRI भी हैं और त्यागी समाज के लिए बहुत काम करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं सामाजिक कार्यों में और गरीब बच्चों के लिए स्पेशली वो बहुत कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं उनसे। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ भारत में। अपने बारे में कुछ बताएँ। जी, जैसा आपने बताया, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ त्यागी समाज का कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और ये सम्मानित किया, मेरे बड़े भाइयों ने, सभी ने। और मैं जैसा साइप्रस में रहता हूँ और कार्य मैं करता रहता हूँ, समाज के कार्य, चैरिटी के कार्य, तो इन लोगों ने उसका संज्ञान लिया और उसको आज लाइट में लाने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया, इसका लिए धन्यवाद। ये जो त्यागी समाज के लिए आप इतना कार्य करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, प्रेरणा अपने पूर्वजों से मिलती है, अपने घर परिवार में, अपने समाज में जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सीखा है, उसी को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो NRI हो जाती है, यानी कि विदेश में चले जाते हैं, वहाँ पर बस जाते हैं, काम करते हैं, वो अक्सर अपने देश को, खासकर अपने समाज को भूल जाते हैं। लेकिन आपने NRI होने के बावजूद भी अपने समाज को वरीयता दी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं से तो आपको प्रेरणा मिली होगी। हाँ, इसके लिए प्रेरणा वही है, मेरे फादर से मुझे प्रेरणा मिली है, मेरे जो परिवार के लोग हैं उनसे प्रेरणा मिली है। फादर से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है इस कार्य करने की। समाज के लिए आप कोई एक ऐसा अपना एक नियम बना करके चले होंगे कि भाई मुझे समाज के लिए ये योगदान ज़रूर देना है, तो वो क्या है? जी, समाज के लिए मतलब 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि एक तो एजुकेशन। हमारे समाज में एजुकेटेड लोग बहुत हैं, पर फिर भी हमारे समाज में एजुकेशन और इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एजुकेशन पे अध्यक्ष जी से भी मैंने बात की है कि इसमें जितने भी समाज के एरिया में स्कूल आते हैं, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी उच्च कोटि की उसमें एजुकेशन दे सकें वो। और दूसरा, हमारे जो समाज में लड़कियों की शिक्षा है वो एक अच्छे स्तर पर पहुँचे। ये मैं 2 चीज़ें चाहूँगा। त्यागी समाज को पहले से ही शिक्षित समाज माना जाता है, क्योंकि एकमात्र त्यागी समाज ऐसा समाज है जिसमें सबसे पहले लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा पर जोर दिया गया। आज भी अगर हम आंकड़े उठा करके देखें तो त्यागी समाज एकमात्र समाज है जिसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां शिक्षित मिलेंगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, शिक्षित, देखिए, ये मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि शिक्षा हमारे समाज में बहुत है, पर शिक्षा, शिक्षित और उच्च कोटि की शिक्षा, तो जब मैं बात कर रहा था आपसे कि शिक्षा वो उच्च कोटि की शिक्षा होनी चाहिए, जिससे त्यागी समाज के लोग ऊंचे पदों पे भी जाएं। आपको एक लेवल मिलेगा कि वहाँ के बाद कम हो जाते हैं। तो मैं उस शिक्षा की बात कर रहा था और वो वैसा हम ज़रूर चाहेंगे कि वो उच्च कोटि की शिक्षा, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की हो या खेल कूद में भी आजकल काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, तो उसमें हमारे लोग भी उतना ही, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एटलीस्ट उनकी परसेंटेज के हिसाब से तो ज़रूर। त्यागी समाज में आपने खेल कूद का जिक्र किया। त्यागी समाज में बहुत सारी बालिकाएं ऐसी हैं जो खेल कूद में स्टेट लेवल, राष्ट्रीय लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच रही है। लेकिन मैंने देखा है अक्सर कि त्यागी समाज की ओर से उनको किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, जिसकी वो हकदार हैं। मिलता है लेकिन जितने की वो हकदार है उतना नहीं मिल पाता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल, उसके लिए काम करेंगे। अब अध्यक्ष जी के साथ मिलके, पूरी टीम के साथ मिलके उसके लिए काम करेंगे और आपका भी सहयोग रहेगा। तो ज़रूर हमारी लाइट में लेके आइए, आप हमारी नॉलेज में लाइए कि भाई ये लड़की है, इसको ये सम्मान, या उसको कोई हेल्प या कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कहीं हो सकता है, तो ज़रूर हम समाज के साथ मिलकर वो कार्य करेंगे। अंत में एम न्यूज़ भारत के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो यही कहूँगा, एम न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पे और आपने टाइम निकाला, और हंसी खुशी रहिए, और सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी पदाधिकारी हैं जो त्यागी समाज में जुड़े हैं। श्री अर्जुन सिंह जी हमारे साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम जो साइप्रस में रह रहे हैं अवनीश त्यागी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इनको मेंबर बनाता हूं त्यागी महासभा का, कि ये त्यागी महासभा में आगे त्यागियों के जो भी अधूरे काम हैं उन्हें अधूरे कामों को पूरा करेंगे। और हमारे बीच में अक्षय त्यागी जी अध्यक्ष जी, महामंत्री उमेश त्यागी जी, और हमारे कोषाध्यक्ष भी साथ में हैं विपिन त्यागी जी, और हमारे पदाधिकारी हैं सभी। मैं तो इनसे यही अनुरोध किया है कि त्यागी महासभा का एक यहाँ सी भवन नहीं है, और यहाँ सी भवन का निर्माण होना चाहिए। तो ये पूछ रहे थे कि भाई कितनी ज़मीन होनी चाहिए। मैंने कहा 200-250 गज तो कम से कम होनी ही चाहिए, और उन्होंने अवनीश त्यागी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, और स्वीकार करके आश्वासन दिया है कि भविष्य में त्यागी भवन भी बनेगा, और त्यागियों के जो भी कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का हम स्टेप से स्टेप आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और त्यागी महासभा इनका आज हमने इनको बुलाया और इनका हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया। हम सब अनुग्रहित हैं कि हमारे अपने भी विदेश में जाकर अपनी समाज का कार्य कर रहे हैं और समाज का कार्य कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं एम न्यूज़ को कि आपने हमारे से भी बात करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ में त्यागी महासभा सहारनपुर के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। आज आपके साथ अवनीश त्यागी जी जुड़ चुके हैं जो कि एनआरआई हैं, और उन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि जो भी हो सकेगा वो आपकी सहायता करेंगे, त्यागी समाज के लिए कार्य करेंगे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अवनीश त्यागी जी का धन्यवाद है कि इतनी दूर से आने के बावजूद भी त्यागी जी के लिए इतने प्रेरित हैं कि रात देख रहे ना दिन देख रहे। रात सो इनके दिन में भी इन्होंने एक मीटिंग की थी, और अब रात को भी एक मीटिंग चल रही है। इन्हें इतनी प्रेरणा है, देखो ये त्यागियों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, और हम भी इनके साथ हैं। और आपका भी सहयोग पूरा है, एम न्यूज़ का भी आपका भी धन्यवाद है। बाकी सब कार्य चलते रहेंगे सहज सहज। आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में त्यागी समाज के पदाधिकारी, और अवनीश जी हमारे साथ में थे। आप लोगों ने सुना और देखा कि अवनीश जी ने आश्वासन दिया है कि त्यागी समाज के लिए जितना भी उनसे हो सकता होगा वो अवश्य करेंगे। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।